नमस्कार, मैं जीवन वर्मा। जैसे कि यहाँ पर कक्षा 11th में चैप्टर नंबर 2 में यहाँ पर दिया है परमाणु संरचना एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसी में दिया है यहाँ पर जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं और क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है और किन प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है। तो उसमें यहाँ पर एक प्रश्न पूछा भी जाता है और क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स यानी क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं या क्वांटम संख्या किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है और उनको किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो देखिए, कोई परमाणु है और उस परमाणु के अंदर कोई जो कक्षा है, उस कक्षा के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो उस परमाणु में उस इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होती है और नाभिक यानी उसका जो न्यूक्लियस होता है बीच सेंटर में होता है जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उस नाभिक से उस इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होगी या कौन सी कक्षा में वो उपस्थित होगा यानी उसकी स्थिति और उसकी दूरी और वो किस कक्षा में उपस्थित है या किस ऑर्बिटल्स में या सबसेल में उपस्थित है, तो उनकी सही या उस इलेक्ट्रॉन की जो सही स्थिति ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है वो कहलाती है हमारी क्वांटम संख्याएं कहलाती है, यानी क्वांटम नंबर्स कहलाती हैं। तो और ये कितने प्रकार की होती है, तो ये 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विआंशिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो चलिए, सबसे पहले हम सभी चारों क्वांटम संख्याओं को पूछे यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले दिया है हमारा क्वांटम संख्या। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, किसी परमाणु, जो परमाणु होगा, एटम होगा, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति और नाभिक से उस इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, क्वांटम संख्या कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एटम के अंदर कहाँ पर है, कौन सी कक्षा में, कौन से ऑर्बिटल में है, उसकी सही स्थिति ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का इन जिन नंबर्सों का उपयोग किया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, क्वांटम संख्या कहा जाता है, यानी क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। अब चलिए, हम सभी को यहाँ पर एक कंटिन्यू देखेंगे कि पहली जो क्वांटम संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसे किससे शो किया जाएगा, तो इसको स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या बताता है, तो जो हमारा यहाँ पर मान लीजिएगा नाभिक है, नाभिक ये बीच में, और इस नाभिक से इन जो सबसेल हैं, ये जो कक्षा है या जो कोश कक्षा, या इन्हें क्या कहा जाता है, कक्षा भी कहा जाता है, कोश भी कहा जाता है और सेल भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर जो एक सेल है, 2 है, 3 है और 4 है। तो इसमें यहाँ पर जो n का मान होगा वो 1, या n का मान होगा 2, n का मान होगा 3, n का मान होगा 4। तो इन्हें जो अक्षर होता है K, L, M और यहाँ पर N और ये हो जाएगा M, इन अक्षरों से इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो परमाणु है उसमें जो सबसेल है यानी जो कोश हैं, उन कोशों की संख्या को प्रदर्शित करता है मुख्य क्वांटम संख्या। ये बताता है कि इसमें कितनी कक्षा है, तो इसको n से प्रदर्शित किया जाएगा और n का मान यदि 1 होता है तो इसका मतलब है कि उसमें जो कोश है, सेल है, वो कितना 1 है। यदि यहाँ पर n का मान 2 है तो उसका मान क्या होगा, l होगा, यानी l होगा तो n का मान होगा 2, यानी उसमें कोश यानी जो कक्षा है वो कौन सी है या कितनी है, तो 2 है। तो इसमें जो सेल है ये हो गए हमारे सेल, यानी इन्हें कहा जाता है कोश, यानी ये
कोषों की संख्या को बताता है। कौन? मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या ये बताता है हमें कि जो कोष है कोषों की संख्या को यहाँ पर डिफाइन करता है। तो चलिए ये यहाँ पर बता देगा। चलिए मैं इधर वाले को रफ कर देता हूँ। तो यहाँ बीच सेंटर में क्या है? हमारा नाभिक है। इसी के बाद में आता है हमारा यहाँ पर दूसरा, वो आता है द्विगांशी क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। और इसे किससे शो किया जाता है? तो इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या बताएगा? तो जो हमारे उपकोष हैं, ये जो है हमारे सेल हैं यानी कोष हैं, इसके अंदर कोष के अंदर क्या होते हैं? उपकोष। यानी जो सेल होते हैं उन्हीं के अंदर क्या होते हैं? हमारे सब सेल। यानी कक्षक के अंदर क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। तो इन्हें कक्ष भी कहा जाता है, इन्हें कक्षक कहा जाता है। इसे सेल, इसे सब सेल कहा जाएगा, इसे कोष, तो इसे क्या कहा जाएगा? उपकोष। तो जो उपकोष कौन कौन से रहेंगे? तो उपकोष का मतलब होगा कि इसके अंदर कौन सा उपकोष होगा? एस होगा, इसके अंदर एस और पी होगा, इसके अंदर एस पी और डी होगा, इसके अंदर एस पी डी और एफ होगा। तो इन सब सेल जो हैं यानी एस पी डी एफ, इनको ये दर्शाता है या इनको ये बताता है। किसके अंदर? तो कोष के अंदर। यह जो कोष है या हमारी जो कक्ष है उस कक्ष के अंदर क्या बताता है? कक्षकों को बताता है। इसका मान जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? तो इसका मान 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3। यदि यहाँ पर एल का मान यदि 0 होता है तो यहाँ पर कौन सा उपकोष रहेगा हमारा? ये उपकोष होगा हमारे, यानी उपकोष की संख्या। तो उपकोष कौन सा होगा? एस होगा। यदि एल का मान 1 होगा तो यहाँ पर पी होगा, एल का मान 2 होगा तो यहाँ पर डी होगा, और एल का मान 3 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ होगा। तो ये क्या बताएगा हमें? द्विगांशी क्वांटम संख्या यानी कोष के अंदर उपकोष यानी कक्ष के अंदर कक्षकों के यानी जो ऑर्बिटल होते हैं उनको यहाँ पर शो करेगा। यदि 0 होगा तो एस होगा, यदि 1 होगा तो पी होगा, और यदि 2 होगा यानी 2 एल का मान होगा तो वहाँ पर डी ऑर्बिटल आएगा, और यदि 3 होगा तो एफ वहाँ पर उपकोष होगा। इसी के बाद में आता है हमारा तीसरा जो आएगा वो आएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। जिसे किससे शो किया जाएगा? तो इसको प्रदर्शित किया जाएगा एम से। अब ये क्या बताएगा? तो जो हमारे उपकोष हैं उनके अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं यानी ये क्या बताएगा? ऑर्बिटल को बताएगा। यानी इसी के अंदर क्या होते हैं? जो एस उपकोष है इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी संख्या को यहाँ पर दर्शाता है। कौन? चुंबकीय क्वांटम संख्या। और इसका मान किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो एल के मान के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ देखेंगे हम किस प्रकार से होगा। तो एम का जो फार्मूला होगा, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2l + 1। यदि मैं एल का मान यहाँ पर एल इक्वल टू क्या रखूँ? 0 रखूँ तो एम का मान क्या प्राप्त होगा? 2 × 0 + 1 यानी कितना आएगा? 1। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर जो एस होगा हमारा उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? एक ही होगा। ये कौन सा होगा? हमारा एस होगा। यदि मैं एम का मान यहाँ पर 2l + 1 में एल इक्वल टू क्या रखूँ? 1 रखूँ तो 2 × 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा? हमारा 3। यानी यहाँ पर मैंने एल का मान, यहाँ पर एल का मान कितना रखा हुआ है? 1 रखा हुआ है। तो पी होगा, तो पी में कितने ऑर्बिटल बनेंगे हमारे? 1 2 और ये 3। इस प्रकार से होगा। यदि एम बराबर मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ? तो एम बराबर क्या होगा? 2l + 1। तो एल बराबर यदि 2 रखता हूँ तो 2 × 2 + 1 तो कितना हो जाएगा? 5। यानी कितने? तो यहाँ पर डी का मान मैंने एल का मान कितना रखा है? 2 रखा है। तो यहाँ पर डी में कितने ऑर्बिटल बनेंगे? तो डी में 5 बनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। इस प्रकार से 5 बन जाएंगे। यदि मैं एम इक्वल टू क्या लिखूँ? 2l + 1 तो एल बराबर मैं रखूँगा 3 तो 2 × 3 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7।
और वो किसके लिए रखा है हमने, एफ के लिए, यानी एफ में जो ऑर्बिटल होंगे वो कितने होंगे 7, 2 3 4 5 6 और ये 7, ये नहीं यहाँ पर 7 ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये कौन सा होगा, पी ऑर्बिटल होगा, ये डी ऑर्बिटल होगा और ये कौन सा होगा हमारा एफ ऑर्बिटल होगा। यहाँ पर एक ध्यान देने ये जो बातें हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी वो 2 होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाएगी और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी डी में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 होगी और एफ में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। इसी के बाद इसका जो मान होगा उन मानों को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इनका मान जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। तो हम देखेंगे एस का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 होगा, एस का यहाँ पर 0 होगा, इधर जाएंगे तो +1 होगा, इधर जाएंगे तो -1 होगा। इन इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर होगा 0 +1 +2 हो जाएगा, इधर -1 होगा, इधर -2 हो जाएगा। एफ में यहाँ पर 0 होगा, इधर जाऊँगा +1 होगा, +2 होगा और ये +3 होगा, -1 -2 और -3। ये किसके मान प्राप्त हो गए हमें, तो एम के मान प्राप्त हो गए। तो ये थे एम के मान, यानी यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या ने क्या बताया, यानी जो हमारे उपकोष थे उनके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके यहाँ पर ऑर्बिटल्स को दर्शाया है कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे, यानी एस में कितना होगा, पी में कितना होगा, डी में कितना होगा और एफ में कितना होगा। इसी के बाद में दूसरी जो क्वांटम संख्या आती है वो दूसरी क्वांटम संख्या हमारी होती है चक्रण क्वांटम संख्या। तो फोर्थ प्रकार की जो क्वांटम संख्या होगी वो होगी हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। और जो चक्रण क्वांटम संख्या होगी उसे किससे शो किया जाएगा, एस से, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है उसके सिर्फ यहाँ पर 2 ही मान प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनों को देखें, 2 इलेक्ट्रॉनों को किसी कक्षक के अंदर या ऑर्बिटल के अंदर, किसी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों को हम देखते हैं तो इनका जो चक्रण होगा वो विपरीत दिशा में होगा, यानी एक होगा हमारा क्लॉकवाइज होगा और एक होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर हम देखेंगे यदि इस प्रकार से क्लॉकवाइज होगा यानी दक्षिणावर्त होंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, -1/2 होगा, और यदि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके 2 ही मान प्राप्त होंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। तो यहाँ पर जो चक्रण क्वांटम संख्या होगी इसके 2 ही मान प्राप्त होंगे, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यदि क्लॉकवाइज घूमते हैं तो +1/2 होगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो उसका -1/2 होगा, यानी आधे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे, क्लॉकवाइज हो गए और आधे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ये थी हमारी जो चारों क्वांटम संख्या, यानी चारों क्वांटम नंबर्स किस प्रकार से होती है। तो चलिए इनको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। इसी के बाद हम यहाँ पर कुछ उदाहरण रहेंगे और उनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करेंगे। चलिए यहाँ पर जो क्वांटम संख्या होगी, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी जो चारों क्वांटम संख्या होगी उन चारों क्वांटम संख्याओं के मान को ज्ञात करेंगे। तो यदि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 और 1s1 होगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, इसे ही मैं हुंड के नियम के अनुसार इस प्रकार से कर लूँगा, क्या लिख लूँगा 1s, इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर हमें चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे, पहले लिख लेंगे n, दूसरा लिखेंगे l और तीसरी होगी हमारी m और चौथी होगा हमारी s। n क्या बताता है, हमारे कक्षाओं की संख्या। तो कौन सी कक्षा में है ये, पहली कक्षा में, तो ये कक्षा बता देगा। तो n का मान कितना होगा 1 होगा। l क्या बताएगा, s में, तो s के लिए l का मान कितना होता है, तो वो होता है 0। अब हम देखेंगे m का मान यहाँ पर कितना होता है s के लिए,
तो 0। इसी के बाद में ये इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो इसकी दिशा ऊपर है, तो फिर इसका मान कितना होगा, +1/2। यानी ये हो गया हाइड्रोजन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात हो गया। इसी के बाद में यदि हम फिर वापस देखेंगे, ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरे में यदि हम यहाँ पर देखें तो 2 हीलियम, मतलब इसका होगा 1s2। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यदि हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करें पहले वाले की, तो यहाँ पर देखेंगे n का मान कितना होगा, तो 1 होगा, l का मान कितना होगा 0, m का मान कितना होगा 0, s के लिए कितना होगा +1/2। यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए करूं तो n का मान कितना होगा 1, l का मान 0, m का मान 0 और s का मान कितना हो जाएगा -1/2। ये मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर भिन्न होगा। यानी किन्हीं भी जो एक परमाणु है उसके किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। ये होता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन जो सिद्धांत या नियम होता है वो ये रहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में उपस्थित या किसी परमाणु के किसी भी ऑर्बिटल में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्या होती है उन चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। यदि हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या देखें तो ये n ये पहली समान है, दूसरी समान, तीसरी समान, लेकिन चौथी में क्या मिलेगा, हमें भिन्नता देखने को मिलेगी। इसी के बाद हम देखें तो ये होता है हमारा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। इसी के बाद यदि मुझे 3s1 की चारों क्वांटम संख्या को ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसका मतलब है कि ये तीसरी कक्षा के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या उपस्थित है, तो उसकी चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। n हमें बताता है कक्षाओं की संख्या, तो तीसरी कक्षा है तो n का मान क्या होगा 3 होगा। इसी के बाद में यहाँ पर l होगा तो s के लिए l का मान क्या होता है 0 होता है, m का मान कितना होता है 0 होता है। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे है, तो इस प्रकार से है, ये 1 या 3s1, तो s का मान क्या होगा +1/2। ये हो गई इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात हो गया। इसी के बाद में अगर हम देखें कि जो सोडियम है 11 पर है, सोडियम के 3s1 की चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, तो यहाँ पर दिया भी हुआ है, यही होगा। ये जो 3s1 यही रहेगा क्योंकि ये संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन है। यानी तीसरी कक्षा में सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन होता है और उस इलेक्ट्रॉन की ये चारों क्वांटम संख्या का मान है। चलिए इनको नोट कर लेंगे। इसी के बाद चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर लेते हैं, तो उसकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर हो गया मान लीजिए 4d1। यहाँ पर हमें कौन से इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है, तो हमें करना है 4d यानी चौथी कक्षा के d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम संख्या है उन चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात हमें करना है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख लेता हूँ, तो 4d है तो इसको d में कितने ऑर्बिटल होंगे हमारे, तो d में हमारे 5 होंगे, 3 और 4 और ये 5 यहाँ पर हो गया, और यहाँ लिख दूंगा मैं 4d हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होगा 4d वाला। यहाँ पर जो m का मान होगा 0, इधर चलेंगे +1 होगा, यहाँ पर होगा +2, इधर होगा -1, इधर होगा -2। यानी m का मान इसके लिए क्या हो जाएगा -2। चलिए चारों क्वांटम संख्या याद करें, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 क्योंकि चौथी कक्षा में। l के लिए क्या होगा, देखिए 0 s के लिए होता है, 1 p के लिए होता है, 2 d के लिए होता है। तो यहाँ पर जो l होगा वो d के लिए कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। m का मान कितना होगा, तो m का मान, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है -2, तो इसका मान कितना हो जाएगा -2, और ये ऊपर ही है तो s का मान कितना हो जाएगा +1/2। ये मान प्राप्त होगा हमें चारों क्वांटम संख्या का। यानी यदि वो इलेक्ट्रॉन 4d
1 में है यानी d ऑर्बिटल या d कक्षक में है तो उसका मान यहाँ पर इस प्रकार से ज्ञात होगा। तो चलिए आप मैं कुछ यहाँ पर दे रहा हूँ आपको और उनको आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे या आप करके देखेंगे। 3d2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। इसी के बाद में जो 3d9 की इलेक्ट्रॉन की, इसके बाद 4p1 की इलेक्ट्रॉन की, इसी के बाद अगला आएगा हमारा वो होगा 5s1 इलेक्ट्रॉन की। इन सभी की चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करना है। जिस प्रकार मैंने समझाया है उसी प्रकार से आप इनको क्या करेंगे, कंटिन्यू या इनको करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं इसके बाद जो अगली क्लास रहेगी उनमें और भी इनको वापस कराएंगे कि क्वांटम संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। जब तक आप इनको मन से करने की कोशिश करिए। तो आपको ये वीडियो या ये क्लास पसंद आई हो तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो आप शेयर करें। और अगर आप ये जो चैनल है इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।